नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मोना। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। कोई अच्छा गीत गाता है तो कोई अन्य विधाओं में लगातार जिले का नाम रोशन कर रहा है। आज भी हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान उनकी कला है। इन्होंने न सिर्फ जिले में बल्कि देश में अपना नाम किया है और जिले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ डांस के क्षेत्र में विख्यात दो हस्तियां हैं। हम आपको उनसे आज मिलाने जा रहे हैं और इन्होंने कैसे की अपने सफर की शुरुआत, क्या सोचकर ये आगे बढ़ी हैं और कौन है इनकी इंस्पिरेशन, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम जूही का। नमस्ते। और हमारे साथ हैं पंखुड़ी। नमस्कार। सबसे पहले जूही, आप अपने बारे में कुछ बताएं। यस, बिल्कुल। माय नेम इज जूही। आई एम फ्रॉम रॉक एंड डांस ग्रुप कटिहार। एंड यू? My name is पंखुड़ी ठाकुर. I am from Rock and Dance Group कटिहार. पंखुड़ी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कब सोचा, आपके मन में कैसे आया कि आपको डांस ही करियर चूज करना है? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो आप डांसर क्यों बनना चाहती हैं और कब सोचा आपने कि आपको डांसर ही बनना है? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब मैंने टीवी पे देखा था डांस, मतलब सॉन्ग पे, और अदर सब टीवी रियलिटी शोज़ आते हैं, वो सब में डांस देखा था। तब मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे डांस करना है। और जूही, आपने कब सोचा कि आपको डांसर बनना है? जब भी टीवी पे रियलिटी शो आई थी डीआईडी शो ने मैंने देखना स्टार्ट किया और तब से मेरे को डांस को लेके थोड़ा सा मतलब जिज्ञासा आने लगा कि नहीं, मेरे को भी डांस करना है और इस लाइन में मेरे को भी आगे बढ़ना है, अपना नाम बनाना है। तभी से मेरे को डांस का जूही, कैसे आपने डांस शुरू किया? मतलब आपने कोई उसका बेस क्या था, कैसे आपने डांस शुरू किया? हाँ, पहले तो मैंने सोचा कि मेरे को डांस करनी है, बट कैसे करनी है ये कटिहार जिले में तो कोई स्कोप नहीं, मेरे को नॉलेज भी थी कि यहाँ पे कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो फिर मैंने बहुत पता लगाया, तो फिर रॉक एंड डांस ग्रुप के नाम सुना था मैंने। तो फिर मैंने वहाँ पे रॉकी सर से, अपनी माँ के साथ गई थी, तो रॉकी सर से मिला। फिर रॉकी सर के इंस्टीट्यूट में जाके फिर बहुत सारे डांस के बारे में जानकारी की, डांस क्या होती है, फिर मैंने रॉकी सर से ही ट्रेनिंग ली। और पंखुड़ी, आपने कैसे शुरुआत की अपने डांस की? एक्चुअली मैंने अपने डांस की शुरुआत किया था ऐसे छोटे छोटे अपने स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब से मैं करती थी। वहाँ पे फर्स्ट आती थी तो अच्छा लगता था, पापा को भी ये सब देख के अच्छा लगने लगा। तो मैंने पापा को बताया कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो पापा ने और पता लगाया कि यहाँ पे कौन इंस्टीट्यूट है अच्छा। तो पता लगा कि रॉक ऑन डांस ग्रुप है, वहाँ पे रॉकी सर सिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे आकर मेरे पापा ने मेरा एडमिशन्स करवाया, फिर क्लास रेगुलर। हाँ, अगर डांस की बात करें तो आपको टीवी स्क्रीन पर डांस करते हुए जो आप किसे देखना पसंद है, किससे चाहती है कि आप किसकी तरफ बने? जो डांस के आपके गुरु अगर कहें फिल्मी हस्तियों में, तो कौन है आपका इंस्पिरेशन? फिल्मी हस्तियों में बोले तो मैं ऋतिक रोशन को फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मैं ऐसा क्यों, मतलब सॉन्ग पे, तो मुझे वो अच्छा लगा था। और अदर सब डांसर्स जैसे वर्तिका झा हो गई, फिर सनम हो गए, राघव हो गए, ये सब को देख कर के ज़्यादा इम्प्रेशन मिलता है, अच्छा लगता है। मुझे भी मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ, उन लोगों की तरह ही नाम रोशन करूँ, इंटरनेशनल पे जाऊँ, अच्छा लगता है। और जो ही आपको कौन पसंद है डांस करते हो, किसे देखना चाहती हैं आप, किसकी तरफ बनना चाहती हैं? बिल्कुल, मेरे को वर्तिका झा भी बहुत अच्छी लगती है, धर्मेश है, राघव है, इन लोग को डांस जब करते हुए देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, इन लोग से इंस्पिरेशन मिलती है कि इन लोग की तरह मैं भी आगे बढ़ूँ, इन लोग की तरह नाम बनाऊँ, इन लोग की तरह दूर तक जाऊँ, नेशनल इंटरनेशनल तक जाऊँ। जो है आप दोनों ने नेशनल और स्टेट लेवल पर गोल्ड जीता है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो ही पहले आपसे कैसा रहा सफ़र है नेशनल और स्टेट तक का? यस, पहले तो ये बिहार डांस स्पोर्ट चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हुई थी। पहले कटिहार को प्रेजेंट किया मैंने, कटिहार से क्वालिफाइड किया, फिर दैन स्टेट पे गई, स्टेट से किया, स्टेट से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। दैन फिर नेशनल पे खेली, नेशनल पे सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं।
तो जब आप ये पहले आपने जिले को रिप्रेजेंट किया, Yes. फिर स्टेट और फिर नेशनल तक गई आप, तो कैसा लग रहा था? क्या कि आपको मन में था क्या कि नहीं भाई हम आगे तक जा सकते हैं, या फिर कुछ हिचकिचाहट थी? नहीं, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी दूर तक जा सकेगी। वो तो मेरी सर का इतना ये है कि मेरे सर हम लोग पे इतनी मेहनत कर रहे हैं जो मैं लोग आगे बढ़ रही हूँ। नहीं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि डांस अकेडमी में मैं इतना दूर तक पहुँच पाऊँगी, वो कटिहार जैसे शहर में रह के। बिल्कुल सही कहा। पंकुड़ी कटिहार जैसे एक छोटा शहर है जहाँ पर इस तरीके से कला से जुड़े लोग बहुत कम होते हैं। आपका कैसा रहा सफ़र जब आप नेशनल तक गए, स्टेट लेवल जीता आपने, कैसा रहा सफ़र आपका? पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट किया, फिर हम लोगों ने स्टेट को प्रेजेंट किया, तो उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेशनल में बिहार को प्रेजेंट किया, तो उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो नेशनल तक जीत चुकी हैं आप। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी तो कोई बैंक। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं इस क्षेत्र में? पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा पापा मोटिवेट करते थे कि नहीं करो। उससे ज़्यादा हमारे सर ने हमारे पे ज़्यादा मेहनत किया है, कोरियोग्राफी करवाई अच्छे से, फिर हम लोगों पे मेहनत किया सर ने। अगर मे भी सर नहीं होते तो हम लोग नहीं उतने वहाँ तक आगे पहुँच भी नहीं पाते पाते हम लोग। शायद। आपकी फैमिली की बात करें जूही, तो कैसा सपोर्ट रहा है? क्योंकि अक्सर माता पिता अपने बच्चों को मुकाम पर देखना चाहते हमारी हैं। माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आज माँ और सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अदरवाइज जैसे दादी हो गई, चाचा लोग हो गए, पापा लोग, तो डांस एक्चुअली क्या होता है हमारे घर पे ना, इधर ना जॉब को लेके ज़्यादा कंसिस्ट रहते जी, जी। हैं कि बेटी पढ़े लिखे और जॉब बिहार करे। है, बिहार में बिहार जॉब है, की बिहार की ज़्यादा। जो थिंकिंग होती है वो रहती है। तो फिर जाके ये थिंकिंग पहले माँ की भी थी, तो लेकिन माँ की थिंकिंग फिर चेंज हो गई, क्योंकि वो देखती हैं कि बच्चे आपके को प्रोफेशन को देखकर। कौन कैसे इंटरेस्ट इसका जगह डांस को लेके। और ये मैं और हम लोग ना परफॉर्म वगैरह करती हूँ डांस में, तो मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा कि ये मैं आगे बढ़ रही है, तो क्यों नहीं इसको सपोर्ट करें। तो माँ का बहुत सपोर्ट है और हमारे टीचर का भी बहुत सपोर्ट है। आज टीचर नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं बैठती जी आपके बिल्कुल पास। सही कहा। एक गुरु का जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ में। अगर बात करें कि डांस के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, कोई कंटेम्प्रेरी होता है, कोई हिप हॉप, तो आप किस में सबसे ज़्यादा बेहतर अपने आप को समझती हैं? यस, मैं पॉपिंग पपेट्स में अपने आप को बेहतर समझती हूँ। और आप? मैं मॉडर्न हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी में। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए आप दोनों ही जो आपने बताया है उसके कुछ स्टेप्स करके दिखाएं। मैंने तुझसे प्यार किया है, मेरी धड़कन कहती है मैं तुझ पे कुर्बान, तेरा ज़ोर भी डाल जो ईमान, तू साला
पंखुड़ी, अब आगे क्या करना है, क्योंकि नेशनल तो आपने जीत लिया, क्या इंटरनेशनल तक अपने आप को देखती हैं? जी, हमारे सर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, बहुत मेहनत किया है। तो इंटरनेशनल में अब प्रेजेंट करना है इंडिया को, तो वो हमारा होगा स्पेन या इटली में। और जो ही नेशनल जीता, आपने स्टेट जीता और जिले से भी आप सबसे सर्वश्रेष्ठ डांसर रही हैं, तो अब आगे क्या? आगे अब इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में इंडिया को प्रेजेंट करनी है। जूही, क्या ये आपका डांस करियर बनने वाला है या फिर एक शौक तक ही रह जाएगा, या अलग से कुछ आप अपने करियर को बनाने के लिए करना चाहती हैं? नहीं है, मैं करियर बनाना चाहती हूँ इस लाइन में। इस लाइन में आपका करियर बनाएंगे? Yes. और पंखुड़ी आप, या फिर ये शौक है या फिर इसमें करियर बनाना है? करियर बनाना है। चलिए जानते हैं जूही और पंखुड़ी ने नेशनल में क्या जीता है। क्या जीता पंखुड़ी आपने नेशनल में? मैंने नेशनल में ये गोल्ड मेडल जीता है, और स्टेट में? और स्टेट में ये सिल्वर मेडल। और जूही आपने? स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। आप दोनों से अब हमारा आखिरी सवाल यही होगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की इच्छा को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि डांस और ये संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसमें कोई कैरियर नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बच्चे की भी थोड़ी सी सुने, उनको कोई एकेडमी में डाले, उनकी प्रतिभा को देखे। अगर वो इस लाइन में अच्छा कर रहे हैं तो देन आगे सपोर्ट करें, फिर आगे खुद बच्चे जाएंगे तो पेरेंट्स को खुद प्राउड फील होगा। जो ही आप? बिल्कुल, मैं भी चाहूँगी कि पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करें। बच्चे को जिस लाइन में रुचि है, डांसिंग में है तो डांसिंग में, पेंटिंग में पेंटिंग में, या उनको पढ़ाई है तो लेकिन बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग पेरेंट्स सपोर्ट करें। जैसे हमारे बिहार में नहीं होते, हमारे बिहार में क्या होता है कि पेरेंट्स बोल देते नहीं आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं कि डिपेंड हो जाते हैं पेरेंट्स पे। नहीं, पेरेंट्स का लोड आ जाता है कि नहीं यही बनना, तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, अगर डांसिंग में रुचि है तो एक अच्छे से अकेडमी में डालें। आसपास की जो भी अकेडमी है, जैसे हमारे ज़िले में कटिहार में रॉक एंड डांस ग्रुप, मेरे को लगता है कि सीमांचल पे नंबर 1 पे अकेडमी पे आती है रॉक एंड डांस ग्रुप, तो उस ग्रुप में वो डाले और वहाँ के बारे में जाने कि कैसे कौन सा स्टाइल, और डांसिंग में भी क्या होता है बहुत सारी स्टाइल होती है। जी। तो बच्चे को जो स्टाइल पसंद आ रहा है, जैसे बहुत कोई हिप हॉप पसंद आती है, पॉपिंग पसंद आती है, लिरिकल पसंद आती है, तो उस स्टाइल को लेके बच्चे को आगे बढ़ाए और सपोर्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम भी यही कहेंगे कि आपके बच्चों को जो पसंद हो वो उसमें आगे उन्हें बढ़ने दे, क्योंकि नाम तो वो आपका हर क्षेत्र में रोशन कर सकते हैं। और पंखुड़ी और जूही ने डांस में ज़िले का नाम रोशन किया है और नेशनल तक जीता है। पहले उन्होंने स्टेट को प्रेजेंट किया और फिर नेशनल में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। तो ये अब माता पिता को सोचने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे किसी भी क्षेत्र में हो, आपका नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए बने रहे। नमस्कार।